एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ आज होगी जांच। 5 सदस्यों की एनसीबी की टीम मुंबई गई। वानखेड़े भी दिल्ली से मुंबई पहुंचे। कल जांच दल का करेंगे सामना। वानखेड़े पर है फर्जी केस के दम पर वसूली से लेकर बीवी के नाम पर बेनामी संपत्ति के आरोप। नवाब मलिक ने लगाए थे आरोप। जांच टीम को लीड करेंगे एनसीबी के सीनियर अफसर ज्ञानेश्वर सिंह। सभी पहलुओं की होगी जांच। एनसीबी ने भागे हुए गवाह प्रभाकर सेल को भी बुलाया। प्रभाकर ने लगाए थे आर्यन की रिहाई के बदले वसूली की कोशिश के आरोप। समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया आरोप। बोले उगाही के लिए बॉलीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाया। नवाब मलिक ने एनसीबी के अज्ञात अफसर की चिट्ठी का दिया हवाला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी से की जांच की मांग। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप। बोले मेरी भी जासूसी की हुई कोशिश। समीर वानखेड़े के परिवार ने नवाब मलिक के आरोपों को किया खारिज। पत्नी बोली मुझे और मेरे बच्चों को मिल रही हैं धमकियां। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। ट्रोल्स आते हैं, सारे फेक अकाउंट से आते हैं और हमें धमकियां दी जाती है कि आपको लटकाया जाएगा, आपको जलाया जाएगा। शिवसेना ने की समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच की मांग। कहा करियर की शुरुआत में भी लगे थे आरोप। सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है और मोर इम्पोर्टेंटली समीर वानखेड़े जी को जो भी आरोप लगे हैं उसकी क्लियरेंस और क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्रूज पर छापेमारी के दौरान मौजूद था केपी गोसावी और प्रभाकर सेल। आज तक के पास मौजूद है तस्वीरें। क्रूज पर छापे के दौरान की तस्वीरों में कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं समीर वानखेड़े। पीछे आराम से खड़ा है केपी गोसावी। पेगासस विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। स्वतंत्र जांच की उठाई गई थी मांग। जासूसी कांड की जांच पर हालात होंगे साफ। पेगासस पर सियासत में मचा है बवाल। नेताओं से लेकर पत्रकारों की जासूसी के हैं आरोप। सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे शुरू होगी सुनवाई। इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए सरकारी संस्थानों की जासूसी के आरोप। सर्वोच्च अदालत में दायर हुई थी कई याचिकाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ सुनाएगी फैसला। 13 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पूरी नहीं हो सकी जिरह। आज दोपहर 2:30 बजे फिर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने की आर्यन की पैरवी। कहा मेरे मुवक्किल से कुछ नहीं हुआ बरामद, गलत है गिरफ्तारी। गेस्ट के तौर पर क्रूज पर गए थे आर्यन खान। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने रखी दलील। बोले ड्रग्स लेने की जांच के लिए नहीं हुआ कोई टेस्ट। आर्यन की जमानत याचिका का एनसीबी ने किया विरोध। कहा बेल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकता है आरोपी। एनसीबी के फरार गवाह किरण गोसावी को गिरफ्तार करने यूपी पहुंची पुणे पुलिस। फतेहपुर में ट्रेस हुआ आखिरी लोकेशन। आर्यन खान की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया हलफनामा। कहा एनसीबी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों से नहीं है कोई लेना देना। एनसीबी की गिरफ्त में आए और जेल में गए आर्यन को हुए 24 दिन। 2 अदालतों ने खारिज की थी जमानत याचिकाएं। एनसीबी ने किया जमानत याचिका का विरोध, कई दलीलें दी। एनसीबी की दलील गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं आर्यन। शाहरुख की मैनेजर पर लगाए आरोप। एनसीबी के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे समीर वानखेड़े। करीब 2 घंटे के बाद लौटे। बोले एजेंसी ने बुलाया नहीं था, कुछ जरूरी काम से आए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में दलीलों के दौरान आया आर्यन खान की ड्रग्स चैट का जिक्र। एनसीबी ने इनका हवाला देकर जमानत याचिका रद्द करने की उठाई मांग। आर्यन और अनन्या के बीच है ये ड्रग्स चैट। आरोप है कि चैट में आर्यन ने अनन्या से ड्रग्स मांगे थे। चैट में दोस्तों से कोकेन के बारे में भी पूछ रहे थे आर्यन। आर्यन खान ने इस ड्रग्स चैट में एनसीबी का भी जिक्र किया। आर्यन खान की पहली ड्रग्स चैट 2019 की व्हाट्सएप पर गांजे की बात की। एनसीबी के मुताबिक लेटेस्ट चैट 18 अप्रैल 2021 की चैट में दोस्तों से कोकेन लेने की बात कर रहे हैं आर्यन।
पाक की जीत के बाद जश्न पर रिपोर्ट दर्ज करने पर आतंकी संगठन की धमकी, रिपोर्ट दर्ज कराने वालों से माफी की मांग। कश्मीर में मना था जश्न, पाक के आतंकी संगठन यूएलएफ ने जारी की चिट्ठी, गैर कश्मीरी छात्रों को धमकी। आगरा में पाक की जीत पर कश्मीरी छात्रों का जश्न, कॉलेज में पहुंचे हिंदूवादियों का हंगामा, पुलिस ने दर्ज किया केस, हरियाणा के मंत्री का जश्न मनाने वालों पर पलटवार। में हार जीत होती रहती है, लेकिन भारत के हारने से जो भारत में खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उनका डीएनए भारतीय नहीं हो सकता। जम्मू में डोगरा फ्रंट का विरोध प्रदर्शन, पाक की जीत पर आतिशबाजी के समर्थन वाले पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर नाराजगी। सोनिया गांधी ने पार्टी पदाधिकारियों को पढ़ाया अनुशासन और एकता का पाठ, बोली निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर पार्टी को करे मजबूत। सोनिया ने पार्टी नेताओं को बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ाई का दिया मंत्र, कहा उनके झूठ का करना चाहिए पर्दाफाश। अगले महीने से सदस्यता अभियान चलाएगी कांग्रेस, 14 से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा जन जागरण अभियान। प्रभारियों की बैठक में फिर उठा राहुल को अध्यक्ष बनाने का मुद्दा, रघु शर्मा बोले बार बार उठेगी ऐसी मांग। राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व करें, ये तो हर बार उठती है बात और उठती रहेगी जब तक राहुल जी फॉर्मली इस काम को स्वीकार नहीं कर लेते। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किए रामलला के दर्शन, बोले सभी को मिले ऐसा सौभाग्य। रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे दिल्ली के सीएम, पूरे विधि विधान से किया पूजा पाठ। रामलला के दर्शन के बाद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले दिल्ली के लोगों को फ्री में कराएं अयोध्या की यात्रा। आना जाना रहना खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है, जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी। सीएम योगी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर कसा तंज, कहा चुनाव आया तो याद आए राम। कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए, और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। सीएम योगी के वार पर केजरीवाल का पलटवार, बोले भगवान के दरबार में सबका स्वागत है। लालू के पटना लौटते ही चढ़ने लगा बिहार का सियासी पारा, नीतीश कुमार का तंज, बोले वो कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे तो गोली भी मरवा सकते हैं। गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव ने नीतीश के विकास के दावों पर उठाए सवाल, ट्वीट किया खराब सड़कों का वीडियो। मुजफ्फरनगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे, राकेश टिकैत बोले तीनों कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। धरना नहीं, अब ये आंदोलन है, संघर्ष से समाधान तक, जब तक इसका समाधान नहीं होता जब तक चलेगा। अमरावती में संतरा बेल्ट में बीमारियों का प्रकोप, कई किसानों ने 15 साल पुराने पेड़ उखाड़े। अंबाला में खाद की कमी से जूझ रहे हैं किसान, एसडीएम को ज्ञापन देकर की खाद दिलाने की मांग। टिकरी बॉर्डर खुलवाने की जारी है कोशिश, हरियाणा सरकार के अधिकारियों की टीम ने किसानों के साथ की चर्चा। राजस्थान के सीकर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, केंद्र के साथ राज्य सरकार के खिलाफ भी हल्ला बोल। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग। लखीमपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से दागे सवाल, पूछा रैली में सैकड़ों किसान थे तो सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों। दिल्ली के रोहिणी में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 53 लोग गिरफ्तार, सस्ते मोबाइल का झांसा देकर ठग।